Sharks. I'm Siddharth. And I'm Vinay. And together we founded Knock. Knock. But बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। भाई तेरे बाबूजी ऐसा क्यों बोल रहे थे? भाई क्योंकि अपनी जनरेशन ज्ञानी बहुत है, सब पता है क्या अच्छा है क्या खराब है, बट जब जरूरत पड़ती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा एनर्जी की तो अपन पीते हैं वही रेगुलर एनर्जी ड्रिंक, और बाबूजी की नज़र में तो बिल्कुल ही बेकार है, एकदम हमारी तरह। भाई हम इतनी एनर्जी ड्रिंक क्यों पीते हैं? भाई 3 इडियट से क्या सीखा? जिंदगी एक रेस है, तेज भागो नहीं तो कोई और कुचल के निकल जाएगा। और हमारी आज की जनरेशन यही सोचती है और फॉलो करती है लिव द एक्सट्रीम का प्रिंसिपल। And that's why we founded Knock. Knock. To kick the rubbish off. Well done. Whoa. Good shot. Knock, a healthier drink for healthier world. Nice aim. Knock में अमाइनो एसिड है, फॉलिक एसिड है, बायोटिन है, ग्रीन कॉफी बीन है, मल्टीविटामिन है। बस भाई कुछ है इसमें जो बिल्कुल नहीं है। Knock में शुगर बिल्कुल भी नहीं है। और पूरे कैन में है सिर्फ 5 कैलोरी। Very good. हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी बैंगलोर से और आज हम प्रेजेंट है 1100 से ज्यादा स्टोर्स में। और हम मौजूद हैं इंडिया की मेजर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट एंड मेनी मोर। हम और 5 सिटीज में जाना चाह रहे हैं भारत में, और 2 अब्रॉड सिटीज में जाना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम आपके पास आए हैं 50 लाख का आस्क लेके फॉर 2% ऑफ इक्विटी। So Sharks would like to join our journey to make this world a healthier place, ताकि बाबूजी भी शान से बोल सके बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। आपके बाबूजी को हम ये बता देंगे कि Thank you. बेटा बड़ा नाम कमाएगा। Thank you. क्योंकि आपकी एनर्जी जो है बिल्कुल जबरदस्त है। Thank ये you, ma'am. प्रोडक्ट का जो फॉर्मुलेशन है जिसमें आपने इतनी सारी खूबियां बताई, ये आपने इसका फॉर्मुलेशन कैसे बनाया, किसकी मदद से बनाया, उसके बारे में जरा कुछ बताइए। जी, हमारी टीम में देयर इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट जिनका 25 साल का बायोकॉम का एक्सपीरियंस है, जिनकी मदद से हमने ये फॉर्मूला डेवलप किया। ये हमारा खुद का फॉर्मूला है जिसे हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। कितने साल से कर रहे हैं प्रोडक्ट डेवलप? हम लोग बचपन से साथ ही रहे हैं। इनफैक्ट हमारा करियर भी लगभग सिमिलर लाइन पे रहा है। बोथ ऑफ अस आर मार्केटिंग प्रोफेशनल। अच्छा। और हमने एक कंपनी में एक साथ ही काम किया था। हम लोग दोनों थोड़े से हेल्थ फ्रीक हैं। हमें आदत है वो कि कुछ भी मिलता है थोड़ा सा लेवल पढ़ लेते हैं और थोड़ा ज्ञान बांट देते हैं लोगों को, ठीक है, कि इसमें ना ये खराब है, ये अच्छा है, ये है, और फिर खुद वो पी रहे होते हैं। तो हमने ना थोड़ी गालियाँ पड़ जाती है घर वालों से भी, कलीग से भी, कि मतलब ज्ञान इतना देते हो, ठीक है, कर तो तुम भी वही रहे हो। अब हमने बोला कि अगर ऐसा है तो हम व्हाई नॉट वी पुट समथिंग व्हिच कैन हेल्प एवरीवन इन दिस रिगार्ड। ये टेस्ट कर सकते हैं कि बिल्कुल सर। So this is how the drink looks like. अच्छा। Oh, show the color. Yeah. This is delicious. Oh, really? It's amazing. थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही गंदी है। Eh? What? Are you serious? कोई अलग फ्लेवर है क्या ये? This is a berry flavor. दिस बेरी सर। मेरे को बेरी नहीं पसंद शायद। इसका एक आफ्टर टेस्ट आता है, वो एक क्लासिक BCAA है जिसको ब्रांच चेन अमीनो एसिड कहते जी। हैं, जिसपे ड्रिंक बनी हुई है, उसका टेस्ट है और वो सबको पसंद नहीं है। जी। इसमें आपने डाला है 75 mg आई थिंक कैफीन है इसमें, तो वो तो काफी कॉफी है। मैं कॉफी का कैफीन ट्रैक करती हूँ, तो मतलब 1 कप कॉफी जितनी ऑलमोस्ट कैफीन है Right. इसमें। तो ये नेचुरल क्या है इसमें? नाउ ये जो कैफीन आपके अंदर जा रही है, हाँ। सिंथेटिक कैफीन नहीं जा रही है। ये हमने ग्रीन कॉफी बीन यूज की है। जितने अमाउंट की ग्रीन कॉफी बीन यूज की है, उससे जितनी कैफीन डिराइव हो रही है, ये वो वैल्यू उसमें लिखी गई है क्योंकि वो FSSAI की नॉर्म्स है। सेल्स क्या हुई है आपकी अब तक? सो लास्ट हमने जब पहली फाइनेंशियल ईयर में अक्टूबर 2019 में स्टार्ट किया था एंड वी क्लोज आवर बुक इन मार्च 2020, तो हमारा जो नेट सेल्स वैल्यू था 1.16 करोड़ था। 6 महीने का था। जी जी। अभी मंथली का क्या चल रहा है? लास्ट मंथ हमारा था वी क्लोज एट 17.2 और अक्टूबर हमारा है वो ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास पहुंच गया। और हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर है फ्रॉम UAE। मैं आपको ऑफर करूंगी, I want to offer you 20 lakhs of equity, and for that I want 20% and 30 lakhs of debt. Okay. Yeah, that's my offer. Wonderful. You want to talk among them yourself? Yeah. हाँ, आप बात कर लीजिए। Thank you.
इक्विटी प्लस डेट। देखिए, जब कोई भी पैसा उठाता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो दो तरीके का पैसा हो सकता है। एक वो पैसा है जिसको आपको वापस नहीं करना, पर जिसके अगेंस्ट आपको अपनी कंपनी की भागीदारी देनी होती है या ओनरशिप देनी होती है। इसको हम बोलते हैं इक्विटी का पैसा। दूसरा तरीका है डेट, यानी कि लोन। इसमें आप लोन पे पैसा उठाते हैं और आप एक ब्याज चुकाते हैं और एक सर्टेन पीरियड के बाद वो पैसा वापस भी करते हैं। तो दो तरीके के पैसे हैं, इक्विटी और डेट। खतरू डील ऑफर किया आपने, अच्छा है, मतलब रिस्क बहुत है। प्रोडक्ट में दम है, बंदों में भी दम है, कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन जुगाड़ू धंधे लग रहे हैं। चलो आ गए वापस हमारे नॉक्ड के बंदे नॉकआउट करने। Shark, we have a counter for you. बाबूजी की नजर में अपन दोनों बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। And that's why we founded Knock. Knock to kick the rubbish off. Well done. Wow. I want to offer you 20 lakhs of equity. For that, I want 20% and 30 lakhs of debt. Shark, we have a counter for you. 20 lakh for 10% equity would do. Rest of the things remain same. 30 lakh debt. वैल्यूएशन काफी नीचे आ जाएगी। It's not bad. अच्छा काउंटर दिया आप। Actually, we need somebody who can help us, taking to next level. So. Generous. आपकी काउंटर मैं करती हूँ 15% equity. Because उससे कम फिर equity का भी मीनिंग नहीं है. And 30 lakhs debt and 20 lakhs equity. और नेम पैकेजिंग चेंज करना पड़ेगा, तो वो भी कंडीशंस है। We will take it like that, because your strategic input for that we are giving तो certain हाँ बोल equity. रहे हैं ना आप? हाँ जी। All right. अभी एनर्जी आई है आपके ड्रिंक have पी के a नहीं आई, deal. डील होके आई है। Congrats. Thanks, sir. Cheers to you. Thanks, sir. मुझे एज अ BCAA सब्स्टिट्यूट बहुत अच्छा लगा फॉर पोस्ट वर्कआउट रिकवरी। Thank you. Congratulations. Thank you so much, ma'am. ग्रेट डील गाइस। Congratulations. Thanks, ma'am. Good job, guys. Thank you. Well done. All Well right. done. Thanks. Good decision. हाय शार्क्स। पैंडेमिक के आने से लोगों को रियलाइज हुआ कि उनको अपना लाइफस्टाइल बदलना चाहिए हेल्दी और फिट रहने के लिए, पर ये करना बहुत मुश्किल है। लोग इसे अचीव करने के लिए तरह तरह के क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत एक्सपेंसिव डाइट्स भी फॉलो करते हैं। इससे इनका वेट भी कम हो जाता है, पर कम होता है और भी ज्यादा उनका बैंक बैलेंस। तो फिर क्या, यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने बनाया सुपेक्स। मैं हूं उत्तम, 24 साल का। मैं हूं प्रियांक, 25 साल का, और हम हैं द को-फाउंडर्स ऑफ सुपेक्स। सुपेक्स इंडिया का पहला पर्सनलाइज्ड सूप बेस्ड मील ब्रांड है जो बनाता है हेल्दी सूप आपके मील्स को रिप्लेस करने के लिए, और वो भी आपके फिटनेस गोल के हिसाब से। और तो और हम आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड, कैलोरी काउंटेड एंड नो आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स एडेड सूप्स, जो कि हमारे शेफ्स और न्यूट्रिशनिस्ट ने बहुत ही बारीकी से बनाया है। 5 महीने की मार्केट टेस्टिंग के बाद दिसंबर 2021 में सुपेक्स स्टार्ट हुआ, और आज करीब 99 से भी ज्यादा वैरायटी ऑफ हेल्दी सूप हमारे पास अवेलेबल है। हमारे कस्टमर ऑन डिमांड ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। हमारा विजन है कि हम सुपेक्स को भारत का नंबर 1 हेल्दी सूप बेस्ड मील ब्रांड बनाएं, और इसी मिशन को पूरा करने के लिए आज हम आपके सामने यहाँ आए हैं। हमारा आस्क है 75 लाख रुपए 6% की इक्विटी के अगेंस्ट में। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया को सूप और स्टार बनाने के लिए? उत्तम, प्रियंक, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जरा बताइए यार, आपको ये सूप की आइडिया कैसे आई? हुआ क्या कि हम दोनों लखनऊ में थे, पैंडेमिक के समय वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो हम लोग फूड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव में पार्ट ले रहे थे, तो हम एक दिन इम्यूनिटी बूस्टर सूप हमने बंटवाया। तो 2-3 दिन बाद कॉल आने लगे, भैया जो आपने सूप बंटवाया था ना, फिर से सूप बंटवा सकते हो क्या? क्या डाला उस सूप में?
ताल का एसेंशियली बना हुआ था और हमने उसको नाम इम्यूनिटी बूस्टर इसमें कुछ अश्वगंधा का हमने हर्बल्स यूज किया था। तो बेसिक रिसर्च करके आपने उसको immunity- वही बोलो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं बनाया था। जब वो कस्टमर का कॉल आया तो वो शायद हमारे लिए आहा मोमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो हमने फिर 2 महीने 3 महीने सिर्फ रिसर्च करते थे रात में बैठ के। तो हमने 2 चीजें देखी वहां पे ऑब्जर्वेशन, कि अगर किसी को डाइटरी लाइफस्टाइल चेंज करना है तो बहुत एक्सपेंसिव है, और सूप जो कि इतना हेल्दी प्रोडक्ट है, इसका पूरे मार्केट में कोई हेल्दी ब्रांड नहीं है। तो ये दोनों को कंबाइन करते हुए हमारा ऑब्जेक्टिव था कि हम हेल्दी मील को लेस एक्सपेंसिव बनाएं। सूप को कंबाइन करके हमने निकाला सूपेक्स मील, व्हिच इज सूप प्लस अ हेल्दी साइड दैट क्यूरेट्स अ कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट प्लान। आप इससे पहले क्या करते थे कोविड में? मैंने अपनी इंजीनियरिंग IIIT से कंप्लीट की है। उसके बाद मैंने ISB हैदराबाद से समर एक्सचेंज प्रोग्राम किया एंटरप्रेन्योरशिप में, एंड करेंटली मैं सूपेक्स में ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी समझता हूँ। और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से मैंने अपना MBA किया है। उससे पहले मैं डेलॉइट में वर्क करता था। उसके बाद एक लीडिंग ग्लोबल बैंक में मैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। अच्छा, चलो आप अपनी सेल्स बता दो यार, मुझे लग रहा है आपकी अच्छी सेल्स होगी, ऐसा मुझे फीलिंग है। लास्ट मंथ हमारी 8 लाख रुपीस की सेल थी, नॉट बैड। और उससे पहले 7 लाख, उससे पहले मंथ्स अराउंड 5.9 ऐसे 6 लाख। अभी क्या प्रॉफिट है तो बिजनेस हमारा जो ग्रॉस मार्जिन आता भी वो अराउंड 70 to 75% आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अभी EBITDA पॉजिटिव हो गया, 8 लाख में कितना बचता है हर महीने? EBITDA हम नेगेटिव है अभी, 1 से 1.5 लाख रुपए महीने में हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो कमीशंस देते हैं, उसके बाद हम जो शेफ और लोगों की सैलरीज देते हैं वो 2 लाख रुपए। एडवर्टाइजमेंट बहुत कम करते हैं, 60 से 70 हज़ार रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और बाकी रॉ मटेरियल हमारा जो लगता है। बट भाई मेरे को ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है, बर्न। हर जगह बर्न फैशनेबल क्यों होता जा रहा है? नहीं, हम बर्न अपने लेवल पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जॉब करता हूँ, उसके सैलरी से। हाँ, ये पॉजिटिव चीज नहीं है। इतना नेगेटिव भी नहीं है। मैं ज्वाइन करा था बिजनेस फुल टाइम। उस समय हमने 25 लाख की फंडिंग उठाई थी। तब उस समय क्या किया, हमें ऑपरेशंस बढ़ाने थे, हमारे पास पैसा नहीं था, हमने सब मार्केट टेस्टिंग में लगा दिया था। उसके बाद आई वाज सेट टू ज्वाइन, बट उस समय मैक्रो इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से हमारी फंडिंग नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से हमारा डिसीजन बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि हम क्या करें। तो हम सब ने बैठ के डिस्कस किया कि मैं अपना सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सैलरी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे डोमेन जो हैं स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग और फाइनेंस है, ये सारा ऑनलाइन में रात के 9 बजे तक काम करता था। 11 से 4 बजे तक रोज आज तक बैठते हैं, काम करते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट के साथ में बैठता हूँ कि भाई कैसे करना है, और ये ऑपरेशन। नहीं, बात सही है, हमने भी मूनलाइटिंग से शुरू किया था, खर्चा तो चलाना ही पड़ता है। सो वेल डन। देखो, एक आप दोनों में एक जेन्युइनिटी तो है, और थोड़ा सा वो क्यूट टीम हो आप, यू नो। और 8 लाख का बिजनेस सूप में बनाना इज ऑल्सो नॉट इजी। मतलब साल का 1 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं, वो भी आप पार्ट टाइम चला रहे हैं, सब काफी कमेंडेबल है। और हसलिंग भी आप पूरी कर रहे हैं। मैं इसमें वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं इससे बाहर हूँ। पहले तो मुझे टेस्ट समझ नहीं आया बिल्कुल भी। मुझे बर्न बिजनेस से थोड़ा सा डर लगता है, सो फॉर दैट रीजन एज अ शार्क, एज एन इन्वेस्टर, हम फाउंडर्स पे बेट करते हैं। और ये जो आपको आपके प्रोडक्ट पता नहीं था, जैसे अनुपम जी ने कहा, ये मुझे बहुत खटका, तो वो डेप्थ आप लाइए, ये डेफिनेटली बड़ा बन सकता है। बट आज मुझे ये बहुत स्वीट भी लगा। इन 2 रीजंस के वजह से आई एम आउट। चलिए, चार्ट शार्क आउट है। ओनली टॉक टू विनीता नाउ। मुझे भी अभी राइट नाउ बहुत अर्ली स्टेज लग रहा है। मुझे कन्विक्शन नहीं आ रहा है कि आप इसको कर पाओगे, स्पेशली आप अपनी डे जॉब भी कर रहे हो। नहीं, हम छोड़ देंगे डे जॉब, तो मैं छोड़ने ही वाला हूँ। आप बोल रहे हो कब से छोड़ने वाले हो ना? आपने 25 लाख ले लिए, फिर भी छोड़े नहीं। बट अभी तो खर्चे चला रहे। पर इट इज नॉट फेयर टू द इन्वेस्टर जिससे आपने 25 लाख रेज किया, बिकॉज़ आप नहीं, उनसे बात करके लिए उन्होंने इस कंडीशन पे बोला हमसे कि आप सैलरी मत लो कुछ भी। आप कहो तो मैं कल ही रिजाइन करने वाला हूँ। अगर आप अगर फंडिंग मिल जाती है तो आप रिजाइन? मैं रिजाइन करना, पैसे की दिक्कत है बस, और कोई बात नहीं। क्या लग रहा है विनीता जी? कुछ तो बात बन रही है। अभी मैं इस पे, मतलब मुझे
प्लीज आप वैल्यूएशन गलत लग रहा बता दो। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट पे हम वर्क कर लेंगे। और आप ये जब 16 नोट्स खोलोगे, टोटल खर्चा कितना होगा, इबिट्टा कितना होगा? जब हम एक नोट के लिए ऑर्डर करते हैं हमें बहुत महंगा पड़ता है, 2 नोट का एक साथ और लेट्स से 4 दिन 5 दिन का करते 30% कॉस्ट। जस्ट इमेजिन जब हम 16 नोट्स के लिए एक साथ करेंगे तो हमारा कितना ज़्यादा वो जो कॉग्स है वो कम हो जाएगा। तो आप प्रॉफिटेबली चलाओगे फिर? हम 2-3 महीने में हो जाएंगे प्रॉफिटेबल। मैं आपको ऑफर देती हूँ 50 लाख इन इक्विटी, जिसके लिए मैं 20% ऑफ द कंपनी लूंगी, एंड उसके ऊपर 25 लाख इन डेट, जो 12% इंटरेस्ट रेट पे मैं आपको ऑफर करती हूँ। एंड कंडीशनल टू आप दोनों वर्किंग ऑन दिस फुल टाइम। यस। इसको पेशेंटली बनाएंगे। इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली किसी से मैंने सुना एक कबीर का दोहा, मैं कबीर के दोहे इतने पढ़ती नहीं हूँ, पर वो यही है कि धीरे धीरे 100 मने, धीरे धीरे सब होए, 100 किसान सींचे पर ऋतु आए तब फल होए। क्या बात, क्या बात। तो पहले आपको सीखना है प्रोडक्ट के बारे में और कंटेंट के थ्रू इसको स्केल करना है, तो जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। बस 5 सेकंड। 5 seconds, I like that. क्या हमें एक्सिस्टिंग इन्वेस्टर से कम वैल्यूएशन करनी है? नहीं, उतना तो रखना है। विनीता, वी हैव अ काउंटर ऑफर फॉर यू। क्या आप इसको 50 लाख फॉर 18% इक्विटी कर सकते हो? रिमेनिंग हमें डेट चलेगा 25 लाख फॉर 12% इंटरेस्ट, क्योंकि हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स भी ऑन बोर्ड हैं। बचपन में मेरे डैड बोलते रहते थे हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, तो मुझे हेल्थ के बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा लगता है। इस सीजन में बहुत करी। Congratulations guys. But the offer, just to clarify, is 50 लाख रुपए for 18% with 25 lakh in debt at 12%. Thank you. So you have a deal? Let's make India superstars now. बहुत अच्छे। I am very excited. आप लोग तीनों ने सेम कपड़े पहने हैं यार। You guys are made for each other. All the best. अरे तुमने सुना क्या? वो जो अपना अमन है उसके साथ अभी अभी 4 बजे का हादसा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? मेरी दोस्त विनीता के साथ भी ऐसा हुआ। दोपहर तक तो दोनों ठीक थे, अब ऐसा क्या हो गया? पागल है। शख्स, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि सुबह के हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से लेके दोपहर के हेल्दी घर के खाने तक का जो सफर है वो तो बहुत आसानी से कट जाता है, बट जैसे ही बचते हैं 4 दुनिया थम जाती है। आपको कुछ दिखाई नहीं देता आसपास। अगर कुछ दिखता है तो वो है भूख, पेट की भूख। और फिर आप टूट पड़ते हैं समोसे, पकोड़े, बिस्किट, फ्राइड चिप्स के ऊपर। बट शख्स, डोंट वरी, हमारे पास इस 4 बजे के हादसे का समाधान है। स्नैकिंग का सुपर हीरो ग्रीन स्नैक को। Nice. मेरा नाम जैस्मिन कौर है एंड मैं CEO एंड को-फाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक को की। मेरा नाम चेतन शारदा है, मैं CEO और को-फाउंडर हूँ ग्रीन स्नैक का। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये ऐसे इंग्रेडिएंट्स से बने हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। इनमें कोई MSG या प्रिजर्वेटिव्स नहीं है और ये बहुत ही कम तेल और बहुत ही कम मसाले से बनाए गए हैं। कोविड से पहले हम भारत के 30 से ज्यादा शहरों में 5 एक्सपोर्ट मार्केट्स में अवेलेबल थे। कोविड से हमारा बिजनेस जो 96% ऑफलाइन था वो इफेक्ट हुआ, पर हमने हार नहीं मानी और हमने उसको फिर से दोबारा स्टेप बाय स्टेप वापस ग्रो किया। 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ट्राई कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि शार्क टैंक के जरिए हम उन सब लोगों तक पहुंचे जो अपनी जिंदगी और अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। हमारा आस्क है 1 करोड़ रुपए 2% इक्विटी के लिए। जैस्मिन एंड चेतन, Yes. शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। एंड हेल्दी फूड में तो सबकी रुचि बहुत होती है, स्पेशली 4 बजे का हादसा आई थिंक हम सबके साथ होता है। बिल्कुल। सो वेरी रेलेवेंट पॉइंट, एंड आई एम असूमिंग यू आर रिलेटेड।
Yeah. We are husband and wife. You're absolutely right. आप आपके बैकग्राउंड के बारे में बताएं, हाँ like what जी। is your education, फिर कैसे ये बिजनेस के बारे में सोचा आपने, थोड़ा जर्नी के बारे में बताएं। जी, तो मैंने ग्रेजुएशन करी दिल्ली यूनिवर्सिटी से और MBA किया दिल्ली में LBSIM स्कूल से। उसके बाद मैंने HDFC बैंक ज्वाइन किया और वहाँ पे मैंने प्राइवेट बैंकिंग में काफ़ी टाइम काम किया। और जो मेरी फाइनल कंपनी थी बिफोर स्टार्टिंग आउट वो थी मैरिको। मैरिको में क्या रोल था आपका? I was handling the retail part of the business for this brand called Kaya. They wanted to launch a skincare format. तो वो business बिल्कुल scratch से, उसके नाम से लेके वो कहाँ खुलेगा, टीम को हायर करना, प्रॉफिट एंड लॉस उसका आप मैनेज करती? पूरा का पूरा from scratch मैंने हैंडल किया। तो वो ऑलमोस्ट मेरे लिए एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर ही था। फैंटास्टिक। मैंने स्कूलिंग और ग्रेजुएशन दोनों दिल्ली से किया। MBA के लिए सिम्बोसिस गया और उसके बाद प्लेसमेंट के बाद बॉम्बे आया। अराउंड 8 साल रियल एस्टेट में स्पेंड किए और उसके बाद जैस्मिन gave this opportunity to me कि let's start. Oh, I love the way you put it. Yes. I love it. That's why she's the CEO. Oh yes, absolutely. ये एक्चुअली शुरू मेरे पर्सनल पेन पॉइंट से ही हुआ। मेरा पंजाबी बैकग्राउंड है, सरदारनी हूँ मैं। तो मैंने काफी सारा बटर चिकन अपनी पूरी जिंदगी खाया है एंड उसके करके गुड जॉब। बहुत सारा वेट गेन एंड ऑल ऑफ दैट। सो जो मेरा पर्सनल स्ट्रगल था फिटनेस और हेल्थ को लेके, उसी ने लीड किया कि मैं कुछ ऐसा करूं जो हेल्थ एंड फिटनेस की स्पेस में है। उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ बैक इन 2015 क्यों ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं है जो ऑथेंटिकली हेल्दी हो और बहुत ज्यादा टेस्टी भी हो। बिकॉज ऑनेस्टली एज अ पंजाबी मुझे अपने मुंह में कुछ नहीं डालना जो टेस्टी नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट। हमने सबसे पहला फंड उठाया था वो था 2016 में। वो था हमारे एंजल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए डाला था। वैल्यूएशन 13 करोड़ पोस्ट मनी थी। उसके बाद 2017 में 3.2 करोड़ मतलब आधा मिलियन हमने रेज किया एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से और उन्होंने जो वैल्यूएशन दी थी वो थी 23 करोड़ की पोस्ट मनी वैल्यूएशन। 2017 was a good time. इसके बाद 2018 में सेम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने आगे कुछ 8 करोड़ और डाला था। So वो एक्चुअली ब्रिज Convertible. हाँ कन्वर्टेबल अच्छा, था। आगे चलो। और 2019 तक हम जो हमारा रेवेन्यू था, एक बार मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी, वो 70 से 80 लाख नेट रेवेन्यू पे हम पहुंच चुके थे और वहां से हम एक लार्ज सीरीज ए रेस कर रहे थे। बट क्योंकि कोविड आया वो राउंड नहीं हो पाया और हम सिर्फ 5 करोड़ रेस कर पाए और ये था बिल्कुल कोविड से पहले। And जस्ट you raised 5 crores still. हाँ जी। क्या वैल्यूएशन था? 5 करोड़ भी ब्रिज था? तो वो जो पूरा 8 और 5 मिला के है, 8 और 5.5 था एक्चुअली, तो वो पूरा मिला के 67 करोड़ पोस्ट मनी की वैल्यूएशन। तो आपके पास इक्विटी कितनी बची है? आप कितनी बार 53% इक्विटी बची। इक्वली डिवाइडेड आप दोनों के बीच? हाँ जी। हाँ जी, इक्विटी। काफी कंपनीज इससे बहुत कम रेज करके 2-2 करोड़ पर मंथ पे पहुंच गई हैं और प्रॉफिटेबल भी है। आपको क्या लग रहा है एक स्किल मिसिंग क्या है? सर आज जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमें लगती है जो मिसिंग है वो एक वर्किंग कैपिटल। बिकॉज हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स खड़े होते हैं। आपने तो कितने 20-25 नहीं, करोड़ आज मैं आज की बात कर रहा हूँ जब कोविड के बाद की। लास्ट ईयर लॉस कितना था? अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास। 1.5 करोड़ का लॉस। तो जो हमारा बर्न था जो पहले 50 से 60 लाख महीने का था वो हम 20 लाख पे लेकर आए महीने का और अब हम ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि कोविड से पहले की अगर बात करें, FMCG बिजनेस को बनाने के लिए पैसा चाहिए, ये रियलिटी है। ऑफलाइन में आपको कस्टमर को रीच आउट करना है तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फॉर्मेट से करें। आई डोंट एग्री। मेरे 2 बिजनेस थे लास्ट टाइम, एक था बियॉन्ड स्नैक्स चिप्स वाला और था लेट्स ट्राई। दोनों बिजनेस बना रहे हैं, हेल्दी बिजनेस बना रहे हैं और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। तो मैं इस डील से आउट होना चाहूंगा क्योंकि पहले आपने बहुत ज्यादा फंड रेस करा हुआ है और सेकंड मुझे लगता है कि मैट्रिक्स है ना, फाइनेंशियल मैट्रिक्स, वो मेरे को अभी क्लियर नहीं हो रहे कि आप कैसे पैसा बनाओगे। फॉर दोज 2 रीजंस आई एम आउट। चलिए मैंने भी अपना डिसीजन बना लिया, मैं आपको बता देता हूँ। I generally don't invest जहां पर कंपनीज में questionable health claims होते हैं। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरी मुझे प्रॉब्लम लग रही है, आप में लेगेसी थिंकिंग लग रही है मुझे,
जो इतने साल आपने काम किया, FMCG में किया, आपने प्राइवेट बैंकिंग में, तो कहाँ आप ये समझ के बैठ गई हैं कि काफ़ी रूल्स होते हैं और वही रूल से बिजनेसेस बनते हैं। आज का ज़माना है डिसरप्शन का और आज का ज़माना है टू बिल्ड फ्रूगली। तो यू हैव टू ब्रेक द रूल्स टू क्रिएट ग्रेट बिजनेसेस। आप वो रूल्स नहीं तोड़ पा रही हैं आज, और आप एक क्लटर्ड मार्केट में आप जिद लगा के बैठे हैं कि अगर ज़्यादा पैसा मिल गया ना तो हम बना लें। तो आई थिंक यू शुड रीथिंक, reassess and reevaluate. For those reasons, I'm out. All the best. Sodium content say I have a problem. I don't think it's the healthiest thing. But I wish you the best. But I cannot be a part of this journey. बड़ी छोटी छोटी शहरों से आज की डेट में थी शार्क टैंक पे मैं देखता हूँ प्रॉफिटेबल ब्रांड आती है फूडिंग की, पर उन्होंने क्रैक मारा है हाउ टू यूज मार्केट प्लेसेस वेल। और अभी भी आपका जो रेशियो है उसके अंदर अभी भी आप ऑफलाइन, क्योंकि आप जिस टाइम से आए हैं उस टाइम पे ये चलता था। आपको एक न्यू एज को फाउंडर चाहिए मेरे व्यू में, जो कि डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो। तो आप एक ऐसा साथी जोड़े, मेरे व्यू में आपके लिए बेहतर रहेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी लर्निंग अभी बाकी है इतने पैसा गंवाने के बाद भी। तो आज मैं बाहर होना चाहूँगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए 4 शार्क्स आउट है, विनीता जी अभी भी है। बैंक में कितने पैसे बचे हैं? About 10 lakhs is what we have in the bank. तो कैसे होगा नेक्स्ट मंथ का सैलरी, मतलब वर्किंग कैपिटल में भी पैसा? आपको बड़ी चिंता है, ऑफर कर दीजिए। आप अपने काम से मतलब रखिए। अच्छा, तो सच बात तो ये है कि अभी विदाउट मिंसिंग वर्ड अभी आप रॉक बॉटम पे हैं। हालत टाइट। अभी 40 से 50 लाख के हमारे पास महीने के ऑर्डर्स हैं। उनमें से हम जो सप्लाई कर पाते हैं 20 से 25 लाख का हम सप्लाई कर पाते हैं। प्रेडोमिनेंटली वर्किंग कैपिटल रिलेटेड कंसर्न्स हैं। तो आज अगर आपको फंडिंग नहीं मिलती है यहाँ से, और मुझे नहीं लगता बाहर से भी मिल पाएगी, आपके पास बहुत कम पैसे हैं, तो आप फिर भी ये बिजनेस को अगले 5 साल तक चलाएंगे कि आप इसको बंद करके कुछ और करने का सोचेंगे? आई थिंक हमने डेफिनेटली काफ़ी टाइम इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। हम इसको बेस्ट चांस देना चाहते हैं। We personally believe in a philosophy कि जब तक आप गेम में हैं तब तक आप खेल सकते हैं। If you are out, then you are out. अगर मैं 6 महीने पहले शायद बंद कर देता ये सोच के कि पैसे नहीं है या ख़त्म होने वाले हैं, तो आज मैं यहाँ नहीं खड़ा होता। प्रोडक्ट में जान है, ब्रांड में जान है, इसलिए आज भी बिना कुछ मार्केटिंग किए हम 25 लाख बेचते हैं। ये जब रॉक बॉटम सिचुएशन होती है तो उसमें जो लर्निंग होती है एज अ फाउंडर, आई थिंक वो लाइफ टाइम के लिए काफ़ी स्पेशल होती है। मैंने वो दिन देखे हैं 10 लाख बैंक में। तो चलिए मैं आपको 1 करोड़ फॉर 8% ऑफर करती हूँ, 12.5 करोड़ की वैल्यूएशन। जो आपका 4 करोड़ का लास्ट ईयर का था, उस पे more than 3 times मल्टीपल है। एंड विद द अजम्पशन कि आप इसको अपने प्रीवियस जो राउंड्स रेज किए हैं उसकी तरह बर्न नहीं करेंगे, प्रॉफिटेबली ग्रो करेंगे, इसको सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए डिप्लॉय करेंगे एंड प्रॉफिट्स जनरेट करेंगे। Congratulations, you have an Thank offer. you. That's Thank you. amazing. एंड दिस इज माय फाइनल ऑफर। ओके विनीता, ये डील पक्की। All right. That's good for you guys. Thank you.